क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं सोमवार सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों का स्कूल था और मैं सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के अब किचन में आ गई हूँ। मुझे उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर करना है। बच्चे भी उठ चुके हैं और वो अपना नहा धो के फ्रेश हो के तैयार हो रहे हैं। बीच बीच में मैं भी उनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती ही है। आप चाहे सारा सामान उनकी जगह पे रख दो उनके लिए, बट फिर भी उनको आदत होती ही है। उनकी चीज़ें नहीं मिलती हैं उनके आमने सामने तो फिर वो आवाज़ें लगा के पूछते हैं कि हमारी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। हालांकि उनकी चीज़ें उनकी आंखों के सामने ही होती हैं, बट फिर भी बच्चों को आदत होती है जब तक वो माँ से पूछ ना लें। मैं किचन में आ गई हूँ। गैस पे मैंने पैन रख दिया है। मैं उनके लिए सब्ज़ी प्रिपेयर करूँगी। पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी मैं बच्चों को बना के दूँगी और साथ में चपाती भी बनाऊँगी। सब्ज़ी को पहले मैं तड़का लगा दूँगी और फिर बाद में मैं चपातियाँ भी प्रिपेयर कर लूँगी। पैन में मैंने तेल डाला है, जीरा डालूँगी। फिर ये टमाटर को मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, एक हरी मिर्ची डाल के। मिर्ची इतनी स्पाइसी नहीं है, कम ही स्पाइसी है। रेड मिर्ची हम नहीं खाते हैं, ग्रीन ही खाते हैं कभी कभार। तो जब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें मैं ये टमाटर जो मैंने क्रश किया है अच्छे से इसको डाल दूँगी और इसमें बेसिक मसाले डाल के मैं सब्ज़ी बना लूँगी। ज़्यादा भी स्पाइसी बच्चे नहीं खाते हैं और ज़्यादा स्पाइसी बच्चों को देना भी नहीं चाहिए। सिर्फ हल्दी और नमक डाल के मैं सब्ज़ी को अच्छे से कुक कर लूँगी। जब मेरी सब्ज़ी अच्छे से बन जाएगी तो फिर मैं बच्चों की थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी, जैसे टाई वगैरह बांधना। थोड़ा छोटे बच्चों के लिए मुश्किल बन जाता है, बीच बीच में बच्चों को देखना भी पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कामों के लिए, ऑयल लगाओ, क्रीम लगाओ, अच्छे से मतलब कपड़े पहनो थोड़ा ढंग से। थोड़ा देखना तो पड़ता ही है। जब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, सुबह सुबह हमारा मन नहीं करता उठने का, तो बच्चों का तो मन करता ही है कि हम सोए रहें ना उठें। अभी साथ में थोड़ा ठंडी का मौसम है, जब गर्मी आ जाएगी फिर तो बात कुछ अलग हो जाएगी। अब यहाँ मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा लिया है। थोड़ी पत्ता गोभी मैंने डाली है। जब थोड़ी सी भुज जाएगी इसमें पत्ता गोभी, स्टीम होके थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी सी मैं इसमें और डाल दूँगी। और आलू मेरे पास उबले रखे थे, आलू भी बाद में मैं ऐड करके अच्छे से सब्ज़ी बना लूँगी। और ये देखिए बच्चे साथ में तैयार हो रहे हैं। उनको किचन में आके ही मेरे पास तैयार होना है, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत बातें भी करनी होती है। आपको तो पता ही है बच्चों की बातें ख़त्म नहीं होती हैं। और ये देखिए जितना मर्ज़ी बच्चे तैयार हो जाएं फिर भी उनको ऑयल वगैरह मुझे ही लगाना पड़ता है। बच्चे तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं मिनटों में फटाफट से। उनको इतनी अभी केयर नहीं है अपनी, छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर तो वो अपनी सारी केयर कर लेंगे, फिर तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सुबह सुबह सब माँओं के लिए बहुत ही जल्दी उठ के सारे सारे काम करने पड़ते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। और जिनके बच्चे सुबह जल्दी जाते हैं उनको तो बड़ी जल्दी उठना पड़ता है। मुझे तो 12 महीने सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है और अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी करनी होती है। बच्चे अगर टाइम से स्कूल चले जाएं तो समझ लीजिए हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। 7 बजे इनकी गाड़ी आ जाती है। मैं इनको चढ़ा के फिर घर आके अच्छे से पूजा वूजा करके मज़े के साथ अपने घर के जो सारे काम हैं वो निपटाती हूँ, क्योंकि फिर तो मेरे पास बड़ा टाइम होता है। बच्चे 3:30 बजे के करीब घर पे आते हैं, 3:45 तक। फिर सारा दिन मैं अपने काम जो मेरे डेली रूटीन वर्क होते हैं उनको मैं मज़े के साथ करती हूँ। कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बट सुबह सुबह ये जो 1 घंटा होता है ये तो बड़ा हड़बड़ी में बीतता है। बड़ी जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका नाश्ता भी बनाना, खा के भी जाएंगे चपाती, अगर मन है तो लेके भी जाएंगे। पानी वगैरह दो, किसी को ठंडा किसी को गर्म। और फिर इनको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह जो हम मदर्स का टाइम है वो बड़ा ही जल्दी जल्दी में
हो जाता है। हमें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, तभी हमारा जो घर है वो गृहस्थी जो है वो अच्छे से चलती है। बच्चों के साथ ऐसे टाइम नहीं निकलता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है हम मदर्स को, तभी जो बच्चे हैं वो समय के अनुसार उनका जो काम है वो हो पाता है। अगर बच्चों का काम टाइमली नहीं हुआ तो फिर हमारे काम करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। हम चाहे जितना मर्जी काम करें, अगर बच्चे ही टाइम से रह जाएंगे, स्कूल लेट, गाड़ी के पास लेट पहुंचेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। वहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं, चपातियाँ मैंने बना दी हैं, बच्चों ने एक आधी चपाती खा के फ्री हो गए हैं। मन करे तो नाश्ता कर लेते हैं, मन ना करे तो नहीं। अब मैं उनका टिफ़िन भी लगा दूंगी। आजकल बच्चे कम ही खाना खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खा के जाते हैं और थोड़ा थोड़ा स्कूल में खाते हैं। बट हमें अपनी जो ड्यूटी है वो तो पूरी करनी ही है। बच्चे खाएं या ना खाएं, थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, हमें तो उनको जो खाना है वो देना ही पड़ेगा। मम्मीज़ ड्यूटी जो है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी। बच्चों का मैंने टिफ़िन लगा दिया है और अब मैं उनकी बॉटल्स भी भर दूंगी। बस काम मेरा निपट जाएगा जो सुबह नाश्ते वाला है उनका, और अभी मैं उनको छोड़ने जाऊंगी जहाँ पे उनकी गाड़ी आती है। एक बॉटल में मैंने ठंडा पानी फिल कर दिया है और एक बॉटल में मैंने गर्म पानी फिल कर दिया है, क्योंकि आजकल बच्चों को थोड़ा फीवर वगैरह भी हो रहा है, सर्दी जा रही है, वायरल है, सब बीमार हो रहे हैं, गले जो हैं वो भी पकड़ में आ रहे हैं। अब मैं बच्चों को थोड़ा सा देख लूँगी, खांसी वगैरह कर रहे हैं और मेडिसिन देनी थी जाते समय, वो मैं थोड़ी थोड़ी इनको दे दूँगी, ताकि स्कूल में अच्छे से बच्चे रह सकें। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय गाइस।